जोहार साथियों, वेलकम टू खोटा स्टडी। आज हम लोग छाहर किताब के कहानी संस्कृति कर झगड़ा का सारांश को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है शब्द चित्र के जैसा है। एकर में सनातन संस्कृति और नूतन संस्कृति कर मानवीकरण करके दुइयों के मांझे बहस करल देखल गेल है। यानी यहाँ पर दोनों के बीच में कि सनातन संस्कृति और नूतन संस्कृति में क्या फ़र्क है, इसका मानवीकरण किया गया है। ठीक है। दुइयों दोसर कर अवगुण बनावे के आपन के बेस और बोर्ड देखवे के भाव देखल गेल है। और दोनों में क्या है, सनातन संस्कृति और नूतन संस्कृति में एक दूसरे का अवगुण और अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है। लेखक दुइयों के परिचय दिए के पहले सभ्यता, संस्कार, संस्कृति के बारे बतवल है ना। इन दोनों के बीच चर्चा करने से पहले सनातन संस्कृति और नूतन संस्कृति का चर्चा करने से पहले लेखक ने सभ्यता, संस्कृति और सांस्कृतिक के बारे में बताने का प्रयास किया है कि ये क्या होता है। वो लिखो है सभ्यता कर जैर मूल एगो संस्कार है ना। सभ्यता क्या है, तो उसका मूल जो आधार है, मूल जो जड़ है वो क्या है, संस्कार। ठीक है। लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है, तो एक संस्कार है। वहीं संस्कृति और संस्कृति के जैर आदमी का रहन सहन व्यवहार। ठीक है। और वहीं लेखक के अनुसार क्या है, तो रहन सहन और व्यवहार और विचार। ठीक है। सभ्यता क्या है, संस्कार है, और संस्कृति क्या है, तो उसका रहन सहन व्यवहार है। व्यवहार और विचारे के धर्नठिन कोनो देश क्षेत्र के विकास हेवे हैं। और यहाँ पर व्यवहार जो है और विचार जो है वो क्षेत्र के हिसाब से इसका विकास होता है। जिस तरह का क्षेत्र होता है उस तरह का व्यवहार होता है, उस तरह का विचार होता है। ये तीनों कर रहन सहन, लालन पालन कर ढंग ढांचा भिन्न भिन्न पावल जाए। इसका जो ढांचा है वो हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। ठीक है। तो लेखक के अनुसार सभ्यता क्या होता है, तो संस्कार होता है। और संस्कृति क्या होता है, संस्कृति और सांस्कृतिक क्या होता है, तो वो होता है आदमी का जो रहन सहन, व्यवहार, विचार होता है वो संस्कृति और सांस्कृतिक होता है। भारतीय दो रकम के संस्कार कर विकास हेवे। और पूरे भारत में जो है दो तरह के संस्कार का विकास होता है। पहल संस्कार या संस्कृति प्राकृतिक वातावरण बोन झारे बाढ़ल फैलल जकरा आदि संस्कृति बोड़ बोड़ नजीक बनवल समतुल माटी बाटे बाढ़ल और चक्रायल। एक विकास उसको हम लोग कहेंगे, एक संस्कार का विकास उसको कहेंगे जहाँ पर प्रकृति की गोद में रहकर है ना बोन झारे, जो बोन झारे बाढ़ल और फैलल, और वहाँ से जो सीखा है, जो भी वहाँ से सीख हासिल किया है, बोन झारे पहाड़े रहकर, ये एक अलग संस्कृति है। इस संस्कृति में आधुनिकता और नवीनता बेसी भावे है। प्राकृतिक संस्कृति में प्राचीनता और परंपरा बेसी देखल जाए। और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ जो संस्कृति है उसमें प्राचीनता और परंपरा बेसी होता है। यानी जो प्राचीन से जो चला आ रहा है उसका जो परंपरा है उसको लोग मानते हुए चलते हैं। उसे ही हम लोग आर्यन या आर्य संस्कृति कहते हैं। लेखक ई परिचय देल बादे मानवीकरण रूपे सनातन संस्कृति और आजुक संस्कृति कर मांझे नोक झोंक बहस देखवल है। और लेखक के द्वारा है ना दोनों के बीच क्या मानवीकरण करते हुए
दोनों के बीच में नोक झोंक दिखाया गया है। सनातन संस्कृति और नूतन संस्कृति के बीच नोक झोंक करते हुए दिखाया गया है। सनातन यानी आर्य यानी पुराना, प्राचीन, और नूतन मतलब नया, इन दोनों के बीच में नोक झोंक करते हुए लेखक दिखाया है। मगुर एकर में तनी भाषा दोष है, कहूँ प्राकृतिक कहूँ सनातन संस्कृति के बाद नाम लिखे के हल तो आर्य संस्कृति के आजुक संस्कार नवा पीढ़ी नूतन संस्कृति नाम देलत। वहीं पर लेखक द्वारा सनातन संस्कृति लिखा गया है, इसी को हम लोग आर्यन या फिर आर्य संस्कृति कहेंगे। और जो नया आधुनिक जो संस्कृति है उसको हम लोग नूतन संस्कृति कहेंगे। नया आधुनिक संस्कृति। लेखक की परिचय देल बादे मानवीकरण रूपे सनातन संस्कृति और आजुक संस्कृति कर मांझे नोक झोंक बहस दिखावल हत। इन दोनों के बीच मानवीकरण किया गया है। किसके किसके बीच? सनातन संस्कृति और आजुक संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और जो अभी नवा पीढ़ी या नूतन संस्कृति है उसके बारे में लेखक नोक झोंक दिखाया है। मगुर एकर में तनी भाषा दोष है, इसमें थोड़ा सा भाषा का दोष है। कहूँ प्राकृतिक कहूँ सनातन संस्कृति बात लिखे हल तो आर्य संस्कृति के आजुक संस्कार नवा पीढ़ी नूतन संस्कृति नाम देल है। यहाँ पर थोड़ा सा भाषा का दोष है। यहाँ पर कहीं सनातन लिखा गया है तो कहीं आर्य लिखा गया है, लेकिन लेखक के अनुसार प्राचीन संस्कृति और नया संस्कृति के बीच में जो नोक झोंक हुआ है उसी के बारे में लेखक ने बताया है। सनातन पंथी कहे है तोय तो हमरा खाई गेले, है ना। जो सनातन पंथी है वो कहता है कि तोय हमरा खाई गेले। किसको बोलता है? तो नतुन संस्कृति के। हमार कोनो चीज़ के ठीक रहे नहीं देले, मेरा जितना भी चीज़ था उसको तुम पूरी तरह से ठीक नहीं रहने दिया, बेहड़ कर ले जा रहा है, और हमको तुम बेहड़ करने यानी खाली करते हुए जा रहा है, सुनसान करते हुए जा रहा है। सनातन संस्कृति बोलता है नया संस्कृति को, नूतन संस्कृति। सनातनी और नवा पीढ़ी के मांझे मुँह चोथवल हेवे लागल आपन के बोड़ छोट देखवे के ख्याल से, है ना। और सनातन जो है संस्कृति और नवा पीढ़ी संस्कृति दोनों के बीच में नोक झोंक, है ना, बात से नोक झोंक होने लगता है और एक दूसरे को बड़ा दिखाने का प्रयास करने लगता है कि हमारा जो पुराना जो संस्कृति था वही अच्छा था, आज के इस नया संस्कृति ने हमें बिगाड़ दिया है। वही नया संस्कृति कहता था पुराना जो संस्कृति था वो ठीक नहीं था, हम नया संस्कृति आके हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई हार माने ले राजी ना हेवत मगुर से दुइयों के समझौता करे पड़ल, नवा ढंग से विचार करे पड़ल, है ना। कोई हार नहीं मानना चाहता है, ना सनातनी संस्कृति और ना नवा संस्कृति, और दोनों एक दूसरे को समझौता करता है ना, विचार करता है, और दोनों संस्कृति एक दूसरे को विचार कर लेता है, समझौता कर लेता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे। ठीक है। ई नियर ई शब्द चित्र रेखा चित्र रूपे लेखके एकरा रखलत, और इस तरह से लेखक द्वारा दोनों संस्कृति को एक साथ मानवीकरण करके रखे हैं और बताने का प्रयास किए हैं कि नया संस्कृति अच्छा है या फिर पुराना संस्कृति। ठीक है फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।